इसरो ने एक बार फिर कमाल कर दिया है, एक नया इतिहास रच दिया है। इंडिया के सबसे पावरफुल रॉकेट, जिसे हम प्यार से बाहुबली कहते हैं, यानी LVM-3, उसने अपने अब तक के सबसे भारी कमर्शियल मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। तो आज हम इसी हिस्टोरिक लॉन्च और इसके पीछे की जो इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी है, उसे आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमारी पूरी चर्चा इन 6 हिस्सों में होगी। हम मिशन के इंट्रो से शुरू करेंगे, फिर उस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो ये सैटेलाइट लेकर आया है। इसके बाद हम बाहुबली रॉकेट के इंजीनियरिंग मावल को देखेंगे, भारत के लिए इस मिशन का क्या मतलब है, आगे इसरो के क्या प्लान्स हैं, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हिस्टोरिक मिशन की। समझते हैं कि ये LVM-3, M6 और ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च आखिर है क्या। देखिए, ये मिशन ना एक पूरी तरह से कमर्शियल लॉन्च था। इसे मैनेज किया था ISO की कमर्शियल ब्रांच NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने। और क्लाइंट कौन था? अमेरिका की एक कंपनी AST स्पेस मोबाइल। पेलोड यानी जो सामान रॉकेट लेकर गया, वो था करीब 6100 किलोग्राम का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ये इंडिया की जमीन से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है। इसे श्रीहरिकोटा से लगभग 520 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मिशन इतना स्पेशल क्यों है। ये सिर्फ एक भारी सैटेलाइट का लॉन्च नहीं था, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी को स्पेस में भेज रहा था जो हमारी दुनिया को बदल सकती है। ये है स्पेस से सीधा आपके फोन तक की क्रांति। तो अब सबके दिमाग में यही सवाल होगा कि आखिर ये ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है क्या? इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना रेवोल्यूशनरी बना रहा है? तो देखिए, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को बनाया है अमेरिकन कंपनी AST स्पेस मोबाइल ने, और ये एक नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मकसद बहुत बड़ा है, दुनिया के हर कोने में सीधे आपके नॉर्मल स्मार्टफोन पर 4G और 5G कनेक्टिविटी पहुंचाना। जरा सोचिए, बिना किसी मोबाइल टावर के। अच्छा, तो ये डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? बहुत ही सिंपल तरीके से। स्पेस में सैटेलाइट हैं, वहां से सीधा 4G 5G सिग्नल आपके ऑर्डिनरी स्मार्टफोन पर आ रहा है। बीच में किसी जमीनी मोबाइल टावर या स्पेशल सैटेलाइट फोन या किसी डिश एंटेना की कोई जरूरत नहीं। आपका जो नॉर्मल फोन है ना, बस वही काफी है। और इस कमाल को पॉसिबल बनाता है इसका एक बहुत बड़ा एंटेना। इस सैटेलाइट में 223 स्क्वायर मीटर का एक फेज्ड एरे एंटेना लगा है। ये एक तरह का स्मार्ट एंटेना होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नल को किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है, और इसीलिए ये सीधे आपके फोन से कनेक्ट हो पाता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन एंटेना है। तो अब सबसे जरूरी बात, इसका हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? ये टेक्नोलॉजी डिजिटल डिवाइड को जड़ से खत्म कर सकती है। सोच के देखिए, पहाड़ों, दूर दराज के गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट, बाढ़ या भूकंप जैसी आफतों में जब सारे टावर्स बंद हो जाते हैं, तब भी कनेक्टिविटी चलती रहेगी। ये किसानों और छोटे बिजनेसेस को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ेगी और समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा भी बढ़ाएगी। अब बात करते हैं उस हीरो की, उस महाबली की, जिसने इस मिशन को मुमकिन बनाया। हमारा अपना बाहुबली रॉकेट LVM-3, जो इंडिया का हैवी लिफ्ट चैंपियन है। हाँ, LVM-3 का पुराना नाम GSLV Mk3 था। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये इसरो का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। और सबसे गर्व की बात, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल फ्लॉलेस है, 100% सक्सेसफुल। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और OneWeb के 72 सैटेलाइट्स, सबको इसी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जरा इसकी बनावट पर नजर डालिए। इसकी ऊंचाई है 43.5 मीटर और इसका वजन है 640 टन। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है और सबसे ऊपर पेलोड फेरिंग में ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट को सुरक्षित रखा गया था, जो इस रॉकेट का सबसे कीमती सामान था। इसके पहले स्टेज में 2 विशाल S-200 सॉलिड बूस्टर्स होते हैं, जो लिफ्ट ऑफ के टाइम पर जबरदस्त धक्का देते हैं। कुछ देर बाद ये अलग हो जाते हैं। फिर दूसरा स्टेज यानी L-100 लिक्विड कोर स्टेज एक्टिव होता है, जिसमें 2 विकास इंजन लगे हैं। ये रॉकेट को आगे की यात्रा के लिए पावर देता है। अब तीसरे और सबसे क्रिटिकल स्टेज को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड रॉकेट इंजन है जो सुपर कूल्ड लिक्विड फ्यूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। इससे इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। और LVM-3 का जो थर्ड स्टेज है C-25,
वो इसी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें लगा है CE-20 इंजन, जो पूरी तरह से स्वदेशी है, मेड इन इंडिया। ये भारत के इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। यही इंजन भारी सैटेलाइट्स को उनके बिल्कुल सटीक ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए आखिरी और सबसे जरूरी थ्रस्ट देता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस मिशन का भारत के लिए आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्पेस मार्केट में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इस मिशन ने एक साथ कई चीजें साबित कर दी हैं। पहला, इसने 6000 किलोग्राम से ज्यादा के पेलोड लॉन्च करने की इंडिया की कैपेबिलिटी को मजबूती से एस्टैब्लिश किया है। दूसरा, इंडिया अब भारी सैटेलाइट लॉन्च के ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद खिलाड़ी बन गया है। तीसरा, इसने स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत के विजन को और मजबूत किया है। और चौथा, इससे दुनिया में भारत का कद और बढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक अमेरिकन कंपनी ने अपने इतने जरूरी सैटेलाइट के लिए इसरो को ही क्यों चुना? जवाब है इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कीमत। इसरो से लॉन्च की लागत है लगभग 3000 करोड़ रुपए, जबकि अमेरिका के फैल्कन रॉकेट से यही काम करवाने में लगभग 6300 करोड़ रुपए लगते हैं। ये दिखाता है कि इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है, जो इसे ग्लोबल मार्केट में एक बहुत बड़ा एज देती है। तो इंडिया के लिए जीत का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है, सस्ता भी और 100% भरोसेमंद भी। यही वो विनिंग फॉर्मूला है जिसकी वजह से दुनिया भर की कंपनीज अब इंडिया की तरफ देख रही हैं। LVM-3 की इस शानदार सफलता के बाद अब आगे क्या? इसका भविष्य और भी ज्यादा एक्साइटिंग है, क्योंकि ये रॉकेट इंडिया के कई बड़े बड़े सपनों की नींव है। जी हां, LVM-3 ही वो मजबूत कंधा है जिस पर सवार होकर इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान उड़ान भरेगा। 2035 तक इंडिया का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य है और उसके मॉड्यूल्स भी LVM-3 से ही भेजे जाएंगे। इसके अलावा चंद्रयान 4 और 5 जैसे बड़े मिशन भी इसी रॉकेट पर निर्भर करेंगे। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आएंगे। तो जो मुख्य बातें याद रखनी हैं वो हैं, LVM-3 M6 ने 6100 किलो का ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट लॉन्च किया। LVM-3 यानी बाहुबली 100% सफल 3 स्टेज रॉकेट है जिसमें स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन लगा है। ब्लूबर्ड सैटेलाइट अपने 223 स्क्वायर मीटर के विशाल फेस्ड एरे एंटीना से डायरेक्ट टू मोबाइल 4G 5G कनेक्टिविटी देगा। और इस मिशन ने इंडिया की हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी, कॉमर्शियल मार्केट और आत्मनिर्भर भारत को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। LVM-3 की सफलता ने भारत के लिए स्पेस में अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। गगनयान से लेकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन तक हमारे सपने बहुत ऊंचे हैं। तो सवाल यह है कि अंतरिक्ष में भारत का अगला बड़ा कदम क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।